नमस्कार दोस्तों, स्वागत है भक्ति चैनल में। आप सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा। आज हम सुनेंगे वैशाख मास के रविवार के वट पीपल और आग सींचने की पुण्य कथा। वैशाख मास का हर दिन पुण्य देने वाला होता है, परंतु रविवार का दिन विशेष रूप से सूर्य भगवान और वृक्ष पूजन के लिए श्रेष्ठ माना गया है। इस दिन वट पीपल और आग के पौधों को जल चढ़ाकर, दीप जलाकर, कथा सुनकर व्रत किया जाता है। ये व्रत जीवन के कष्टों को दूर करता है, घर में सुख समृद्धि लाता है। आइए शुरू करते हैं वैशाख मास के रविवार की कथा। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में एक सीता नाम की एक साधारण स्त्री रहती थी। वे बहुत ही धार्मिक, दयालु और सेवा भाव रखने वाली थी, लेकिन उसके जीवन में एक ही दुख था कि उसके घर में हमेशा तंगी रहती थी। उसका पति भी अक्सर बीमार रहते थे। सीता हर दिन भगवान से प्रार्थना करती कि उसके घर के दुख दूर हो। एक दिन वे नदी में स्नान करने गई। वहाँ उसने कुछ महिलाओं को वट पीपल और आग के पेड़ों की पूजा करते हुए देखा। वे सभी बड़े श्रद्धा भाव से जल चढ़ा रही थी, दीप जला रही थी, कथा सुन रही थी। सीता ने उसने पूछा, बहनों, आप ये कौन सा व्रत कर रही हो? एक महिला ने बताया, बहन, ये वैशाख मास के रविवार का व्रत है। इसमें वट पीपल और आग के पौधों को सींचकर पूजा की जाती है, कथा सुनी जाती है। इससे भगवान प्रसन्न होते हैं और सभी दुख दूर हो जाते हैं। सीता ने मन में ठान लिया कि वे भी ये व्रत करेगी। अगले रविवार से उसने ये नियम शुरू किया। सुबह जल्दी उठती, स्नान करती, साफ वस्त्र पहनती, पास के वट पीपल और आग के पेड़ के पास जाकर जल अर्पित करती। वे दीप जलाती, रोली चावल चढ़ाती, सच्चे मन से प्रार्थना करती कि हे प्रभु, मेरे घर के दुख दूर करे और हमें सुख शांति दे। कुछ समय तक कोई विशेष परिवर्तन नहीं दिखा, लेकिन सीता ने धैर्य और विश्वास नहीं छोड़ा। वे हर रविवार नियम से व्रत करती रही। धीरे धीरे उसके जीवन में चमत्कार होने लगे। उसके पति की तबीयत सुधरने लगी, घर में अन्न की कमी दूर हो गई और छोटे से काम में भी लाभ होने लगा। घर में खुशहाली आने लगी। एक दिन नगर की रानी ने सीता के व्रत और उसके फल के बारे में पता चला। रानी ने सोचा कि वे भी ये व्रत करेगी, लेकिन उसने इसे केवल दिखावे के लिए किया। वे पेड़ों के पास जाती और उसका मन नहीं होता रहता। कुछ ही दिनों में रानी के घर में अशांति बढ़ने लगी। उसे समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों हो रहा है। तब उसने सीता को बुलाकर पूछा। सीता ने विनम्रता से कहा, महारानी, व्रत केवल क्रिया नहीं है, श्रद्धा और सच्चे मन से किया जाता है। जब तक मन में भक्ति नहीं होगी, तब तक फल नहीं मिलेगा। रानी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सच्चे मन से व्रत करना शुरू किया। अब वे पूरे विश्वास और भक्ति के साथ वट पीपल और आग के पेड़ों में पूजा करने लगी और कथा सुनने लगी। कुछ समय बाद उसके जीवन में शांति और सुख लौट आया। बहुत प्रसन्न हुई और पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि ये व्रत सभी को करना है। तब से ये परंपरा बन गई कि वैशाख मास के रविवार को वट पीपल और आग के पौधे को सींचकर उनकी पूजा करें और कथा सुने। जैसे उस रानी और सीता को फल दिया, वैसे कहने वाले, सुंकारा भरने वाले सबको देना। कहानी अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना।